क्लियर हो गया था। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बताया था, इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब यहाँ बताया था कि फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं तो चेंज निकल के आती है। और ये सब मेरे सब क्लियर हो चुके थे। अब एक चीज़ ये भी बता दिया था मैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जीरो होता है। क्यों? क्योंकि चेंज ही नहीं होता है। एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है क्योंकि उसका चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है? वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यूनिफॉर्म होगा तो हमेशा कांस्टेंट से चलता रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमेशा क्या चलता रहता है? कांस्टेंट रहती है। जैसे देखो कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो इनिशियल जब यहाँ से शुरू करेगा और जहाँ तक जाएगा तो समझिए 5 किलोमीटर के रफ्तार से 5 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो A to B पहुँचा 5 किलोमीटर। यूनिफॉर्म होगा तो फिर क्या करेगा? 5 किलोमीटर अभी भी चलेगा 1 घंटा में, B to C गया तो यहाँ का जो स्पीड निकल के आएगा वो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों निकल के आएगा, दोनों कांस्टेंट है, कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है तो चेंज नहीं आएगा। मतलब कि आप ये समझो कि A इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T। ये चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। जब ये चेंज नहीं आ रही है, यही जीरो हो चुकी है, ये जब जीरो हो चुकी है तो पूरा ये जीरो हो जाता है। तो एक्सेलरेशन जीरो होता है कब? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा था। और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो हमेशा चेंज होते रहेगा, हमेशा चेंज होते रहेगा तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आता रहता है। ये टाइम जो लेते हैं, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये टाइम जो लेते हैं, ये टाइम लेते हैं ना कि जितना में वो चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी अगर यहाँ से यहाँ चेंज कर रहा है, जो समय लग रहा है, जैसे समझ जाइए कि मैं स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया और पहुँचा दिया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचा दिया। तो ये मैं 1 घंटा में सब किया था, तो ये मेरा जो टाइम होगा ना ये होगा। मतलब जितना में हम चेंज लाते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? ये एक्सेलरेशन वाला टाइम लिया जाता है। क्लियर? तो ये जो चेंज लाने में जो समय लगता है वो वहाँ पे एक्सेलरेशन का टाइम लिखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये मैं एक चीज़ रिवाइज कर रहा था कि आप लोग फिर से जुट जाएँ और चीज़ें क्लियर और हो जाएँ, कोई दिक्कत ना हो। फिर एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होती है। तो देखिए आप, एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे आप बोलते हैं बाइक में होती है कि हम बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे आप समझ जाइए कि एक्सेलरेशन का मतलब गांव में या कहीं से बहुत से लोग ऐसे टर्म करते हैं, इसलेटर नहीं होता, उसका नाम होता है एक्सेलरेटर। और एक्सेलरेटर जब लेते हैं ना तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे समझ जाइए आप कि मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, मतलब मैं पहले रेस्ट पे था, ये फर्स्ट क्लास में बताया था। रेस्ट का मतलब होता है कि 0, U इक्वल टू 0। U क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ। U होता है इनिशियल वेलोसिटी और V होता है फाइनल वेलोसिटी। याद कैसे रखूं? तो याद कैसे रखा है तो ये भी बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स में पहले U आता है कि V आता है, तो पहले आता है U। तो पहले जो आता है इनिशियल होता है और बाद में जो आता है फाइनल होता है। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि U का मतलब फाइनल होता है कि V का मतलब फाइनल होता है। तो फाइनल होता है किसका मतलब? तो जो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है तो पहले आता है U, तो पहले U आता है तो इनिशियल वो होती है और फाइनल कौन होता है? V। तो हमेशा जब चेंज निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे। तो यही अभी तक होता जा रहा था। तो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट किया रेस्ट से और रेस्ट से स्टार्ट किया अपना, तो ये हो गया 0। मैंने क्या किया, यहाँ तक गया और अब मेरी रफ्तार हो गई है 2 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी रफ्तार हो गई है 2 किलोमीटर पर आवर। 2 के एक्सेलरेशन से लग रहा था 2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लग रहा था एक्सेलरेशन, और ये हमको बढ़ा रहा था। अब फिर 1 सेकेंड के बाद फिर अब मेरा देखिए 0 से शुरू हुआ तो 2 का बढ़ाते जाएगा। 1 सेकेंड में 2 बढ़ाया, फिर अगले सेकेंड में 2 बढ़ाएगा, तो अब मेरा 2 था तो हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरे सेकंड में 6 किलोमीटर पर आवर, चौथे सेकंड में 8 किलोमीटर पर आवर,
ऐसे ही हर एक सेकंड में 2-2 की रफ्तार बढ़ाते जाएगा। इसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। ये हमारी क्या करती है, इसी की वजह से का आप ध्यान दिए होगे कि जब हम कार में, बस में या बाइक पे चलाते हैं तो जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो गाड़ी बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, स्पीड बदल जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही होता है वो चीज़ जो क्या करता है, स्पीड में चेंज लाता है। और यहीं पे उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सेलरेशन जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, मैं पहले ही बता दिया था यूनिफॉर्म जितने भी ग्राफ होते हैं उसमें कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन बढ़ेगी, चाहे कुछ भी होगा कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। जैसे अब इसके बारे में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लें। अभी तक जो यूनिफॉर्म पढ़े थे, आप पढ़े थे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट स्पीड बोलते थे। अब यहाँ पे कुछ और होती है, यहाँ पे क्या होती है कि मैटर वही होगा कि इक्वली चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, सीधे चलनी चाहिए। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में, मतलब अगर 2 की चेंज हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 2 किलोमीटर की चेंज हुई आवर का, तो अगले बार में भी 2 किलोमीटर आवर ही चेंज होता रहेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 हुआ, इस पॉइंट पे आते आते उसका 2 किलोमीटर हुआ, यहाँ पे आते आते होगा 4 किलोमीटर, ऐसे वो चेंज होती रहेगी। तो पहले सेकंड में उसने 2 किलोमीटर किया, दूसरे सेकंड में 4 किलोमीटर कर लिया, हर सेकंड में 2-2 का रफ्तार बढ़ाते जा रहा है। एक चीज़ आप ध्यान दिए होगे कि इसमें एक चीज़ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, स्ट्रेट लाइन। ये आप देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो मैं उस दिन आपको बताया था स्ट्रेट लाइन होती है तो डायरेक्शन सेम होती है, और डायरेक्शन जब सेम होती है तो क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह के चलता है। स्पीड में अगर डायरेक्शन बदलते जाते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है, और उसी को क्या करते हैं कि बार बार हम डायरेक्शन बदलते जाएंगे तो बार बार वेलोसिटी में चेंज आती जाती है, समझ रहे हैं। तो ये इसीलिए स्ट्रेट लाइन लिखा गया है क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी तभी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ेगा, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए हम मोशन कैसा रखते हैं, स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन रखते हैं। इसके बारे में मैं एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए इसके बारे में एक और एग्जांपल ये है कि देखो एक एग्जांपल ऐसा समझ जाइए आप कि मैं यहाँ से पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की और बी पे पहुँचा। ये था, मैं चला था यहाँ से 0 से, मतलब रेस्ट से चला था, तो u = आ जाएगा 0। यहाँ पे लगा था 1 सेकेंड पहुँचने में लगा था। फिर दूसरा मैं गया बी से सी पे गया, यहाँ पे पहुँचा तो मेरी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे था 0, यहाँ पे 1 सेकंड बाद देखा तो 2 मीटर पर सेकंड। अब हमसे कोई कह दे कि एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए ए टू बी के बीच में, मैं ए टू बी के बीच का निकाल रहा हूँ। ए टू बी के बीच का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ए टू बी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये जो एक्सेलरेशन आएगा इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, v - u/t। v कितना है, तो v हमारा ये फाइनल है, मतलब ये मेरी जर्नी यहाँ पे स्टॉप हो गई, तो मैं बता चुका हूँ फाइनल होती है। तो 2 माइनस इनिशियल कितना है 0, शुरू किया था 0 से, अपन टाइम कितना लगा है, तो यहाँ जो चेंज करने में समय लगता है, इसमें चेंज करने में हमको समय कितना लग रहा है, तो चेंज करने में हमको रेस्ट से यहाँ पे आने में 1 सेकंड का लग रहा है, 1 सेकंड। तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो मोशन है, इस मोशन में हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ेगी। मतलब समझ जाइए कि यहाँ से मैं स्टार्ट किया 0 पे था, टाइम भी 0 लगा था और चला भी नहीं था, तो सब कुछ रेस्ट पे था। जैसे मैं यहाँ पे गया तो 1 सेकंड चला गया तो 2 मीटर पर सेकंड हो गई। अब जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो फिर यहाँ पे 1 सेकंड के बाद क्या हो रही है कि सेम सब कुछ है, तो फिर 1 सेकंड के बाद अब हो गई 4 मीटर पर सेकंड। फिर जैसे 1 सेकंड और आगे जाऊँगा तो 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड और आगे जाऊँगा तो
8 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड और आगे जाऊँगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमेशा ऐसे ही 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऐसे ही दो के रफ्तार से स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी में चेंज होता जाएगा। ये होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि 2 मीटर पर के रफ्तार से बढ़ा रही है। जैसे मैं यहाँ पे अब बताऊँ आपको, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ही समझा दे रहा हूँ। तो ऐसे मैं आगे भी गया, आगे यहाँ पे गया तो ये था D, फिर आगे गया तो ये हो गया E। यहाँ पे 1 सेकंड था, यहाँ पे भी 1 सेकंड के बाद चेक करूँगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड के बाद चेक करूँगा। अब क्या था कि यहाँ पे था कि मैं 0 से गया तो 2 पे पहुँचा, फिर 1 सेकंड के बाद देखा 2 के रफ्तार से एक्सेलरेशन बढ़ा रही है, A = आ गया है 2, तो 2 के रफ्तार से बढ़ा तो अब आएगा 4 मीटर पर सेकंड। फिर आऊँगा तो फिर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। फिर 2 के रफ्तार बढ़ेगा तो फिर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। तो ऐसे बढ़ते जाएगा और एक बार ऐसा समय आएगा कि हाईएस्ट पहुंच जाती है। तो अब जहाँ पे अब इसकी जर्नी और कोई पूछे कि ए से मैं ई तक गया और 0 से स्टार्ट किया था, रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया था और ई पे पहुंचा, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना था। तो अभी भी निकालोगे तो एक्सेलरेशन अब आपको दिखाई देगा। अब देखो कि अब एक्सेलरेशन निकालो तो अभी 2 ही आएगा। कैसे, तो भी बता दे रहा हूँ। देखो जैसे कि मैं आपको बस थोड़ा जूम कर दूँ ये चीज़ें। हाँ देखो, ये आप देख रहे होगे साफ साफ। इसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं स्टार्ट किया, अब यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँच गया फाइनल पे और कहा अब मेरा ये फाइनल हो गया। अब कोई पूछे कि एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए, तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। एक्सेलरेशन का भी फार्मूला वही होगा, v - u/t। यही मेरा एक्सेलरेशन का फार्मूला है। फिर क्वेश्चन इक्वेशन आगे का सॉल्व करूंगा। आगे का इक्वेशन में ये दे रहा है कि स्टार्ट किया कितना से, तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना चीज़ें लिख लिया कीजिए, जैसे क्लियर हो जाती है। तो मेरा स्टार्ट किया था रेस्ट से, मतलब u = 0। v कितना है, v फाइनल e पे हो रही है, तो e कितना है 8 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, तो टाइम में बताया हूँ जितना में चेंज होती है, मतलब कि जितना एक्सेलरेशन चेंज करती है पूरे स्पीड को, पूरे वेलोसिटी को जितना समय लेती है चेंज करने में, वो टोटल टाइम होता है। तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 4 सेकंड लगा, तो टाइम = आ जाएगा 4 सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, तो v आ गया 8 - 0/4 = 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। इस पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ रहा है तो अभी मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक बार और आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देख लो कि इसको मैं लिखूँगा 8 मीटर पर सेकंड अपान 4 सेकंड। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड अपान सेकंड। और मैं बताया था आपको कि इसके नीचे 1 मान के इसको फोल्ड कर दीजिएगा तो सीधे ऊपर चला जाता है। तो क्या बन जाएगा, मीटर इंटू 1/सेकंड इंटू सेकंड = हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये एकदम सिंपल सी टॉपिक थी और ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक कांस्टेंट नंबर से ही हर सेकंड पे बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट नंबर पे ही काम करती रहती है, एक कांस्टेंट नंबर से ही वेलोसिटी को बढ़ाएगी। जैसे इसमें देख रहे हो कि हर सेकंड पे 2 की इंक्रीजमेंट हो रही है वेलोसिटी में, तो ये होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। तो ये जो चीज़ें थी अब एकदम क्लियर हो चुकी होंगी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जिसमें वेलोसिटी की चेंज होती है इक्वल चेंज होती है उसके टाइम के साथ। मतलब एक अगर सेकंड में एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट तो हमेशा एक ही बढ़ता जाएगा। अगर 2 हो गया, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो गई तो हर सेकंड में 2 बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिक्स एक्सेलरेशन कुछ भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल ये होता है फ्री फॉलिंग बॉडी। बेस्ट एग्जांपल ये होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहे हो, ऑब्जेक्ट गिरते आ रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन लगता है 9 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगता है।
कांस्टेंट लगता है, हर 1 सेकंड में इतना का लगता है। समझ जाइए कि अगर ऑब्जेक्ट इतने पे गिर रही है, इसको आने में 4 सेकंड लग रहा है, तो कहेगा फाइनल की वेलोसिटी कितना आ जाएगी। तो हम फिर निकालेंगे कि इतना से स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो u इक्वल टू 0। भी पूछ रहा है, टाइम लगा है t इक्वल टू 4 सेकेंड, हम निकाल लेंगे a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपन टी। a हमको दे दिया 9.8 इज इक्वल टू v हमसे पूछ रहा है, u दे दिया v इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपान टाइम दे दिया है 4। अब हमको यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 39.2, ये कुछ आ जाएगा इतना, इक्वल टू आ जाएगा v, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 39.2 इतना मीटर पर सेकेंड। तो एकदम सिंपल सी क्वेश्चन बनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर सेकंड कांस्टेंट रेट से ही उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीजमेंट होती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको मैं यूनिफॉर्म का ग्राफ बताया था, आपको शायद याद होगा। यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, तो स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ बनती है। इसमें से क्या होता है कि एक लाइन ऐसे आती है जो ये वाई एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनता है, और ये उन सब के बीच में जो निकलती है इसका नाम होता है स्लोप। क्या नाम होता है इसका, स्लोप। ये स्लोप जो होता है ना, इसको हम जब जो लीनियर मोशन होता है इसका ग्राफ का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई होता है एक्सिस, वाई एक्सिस। m जो होता है ये इसका नाम होता है स्लोप। x जो होता है x एक्सिस, और c जो होता है कांस्टेंट। ये कहाँ से कांस्टेंट आता है सब आगे डिस्कस किया जाएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ। तो देखो y पे हम क्या लिखे हैं, अभी मैं ग्राफ का निकाल दूंगा स्लोप क्या बन के आएगा। तो देखो y पे हम किसको लिखे हैं, तो y पे लिखे हैं v को, तो v, और स्लोप का क्या होगा, तो स्लोप हमको अभी पता ही नहीं है। ये है कि x पे क्या है, x पे है t, तो m t, और कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 0। तो ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है। तो ये देखो कि इक्वेशन कुछ ऐसा कह रहा है कि v इज इक्वल टू ए टी, और ये तो 0 है, चाहे आप u लिख सकते हो इसके जगह पे। तो इक्वेशन ये कुछ बन के आ जाएगा, प्लस u कर लो, u इसको रहने दो, m कर लो। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो v माइनस यू, और इधर से t भेज दो तो यह जाएगा यम। ये किसका फार्मूला बता रहा है, एक्सेलरेशन का। तो ये इक्वेशन से एक्सेलरेशन आ गई है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये सब बहुत झंझट वाली चीज़ें, इन सबको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आप समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, हमेशा इसको यूज मत कीजिए। सिंपल से बता रहा हूँ, स्लोप निकालना है किसी भी ग्राफ का। अगर कोई पूछे कि v और t का ग्राफ किसको बताता है, किस चीज़ का ग्राफ है, अगर y एक्सिस पे ये है तो किसको बताएगा, y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे t है तो किसको बताएगा। तो मैं बताया था सिंपल सा वर्ड, सीधे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे लिख दीजिए बस v अपान टी। v अपान टी किसका होता है, वेलोसिटी अपन टाइम होता है एक्सेलरेशन, स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा, मतलब ये ग्राफ एक्सेलरेशन का है। सिंपल सा वर्ड है। तो अगर हमें कभी आएगा तो हम सीधे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे t लिखते हैं, यहाँ पे v रहती है, तो v अपन t जो बन जाती है, v अपन t किसका होता है, v अपन t एक्सेलरेशन होता है, स्लोप होता है। अभी बताया वो u भी होता है, तो v माइनस यू अपन t होती है। तो u कहाँ है, तो u यहाँ पे देखिए ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ओरिजिन का मतलब 0, इनिशियल 0, फाइनल यहाँ पहुँचा है। फाइनल मतलब यहाँ पहुँचा है, यहाँ पे इनिशियल 0 था, इसीलिए इसको लिखे नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये बस चीज़ें होती हैं, सिंपल सी होती हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म जब मोशन रहती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो कैसा बनता है ये, स्ट्रेट लाइन। अगर अब स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ, तो इसका लिखें स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ होती है। स्ट्रेट लाइन में 2 टाइप की ग्राफ होती हैं, एक तो डिक्रीजिंग होती है ऐसे, और एक होती है इंक्रीजिंग, ये वाली बढ़ती है, ये वाली घटती है।
तो इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है। तो इंक्रीजिंग जो बताता है पॉजिटिव नंबर बताता है तो एक्सेलरेशन को बताता है, और डिक्रीजिंग बताता है और रिटार्डेशन को बताता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर? तो ये था। अब अच्छा ये कि अब हमको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर लिखा भी हूँ, v और टाइम का ग्राफ ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। ग्राफ कैसी होती है? v और मतलब वेलोसिटी टाइम की ग्राफ होती है, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब वो सीधे बनती है, या ये लीनियर ग्राफ इसको कहते हैं। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ाई करनी थी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाई करनी है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि ए बॉडी इज मूविंग, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल होगा यहाँ पे, अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कुछ भी और भी यूज कर सकते हैं। तो या सर्कुलर यूज कीजिए तभी भी क्या होती है, सर्कुलर में यूज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो अनइक्वल अमाउंट में बढ़ती रहेगी। जैसे अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और इसको मैं क्या लिखा, ए पॉइंट है और यहाँ पे रेस्ट से शुरू हुआ तो u इक्वल टू 0। हमेशा जब रेस्ट से शुरू होंगे तो गाड़ी रुकी हुई थी तो u इक्वल टू 0 आती है। अब देखिए कि मैं बी पे पहुँचा, बी पे पहुँचा तो बी पे मेरी टाइम लगी थी 1 आवर, 1 आवर की टाइम लगी थी बी पे, ठीक है। 1 आवर में समझिए आप, 1 सेकेंड समझिए, बी पे पहुंचा तो 1 सेकेंड का लगा था, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहुंचा था। फिर मैं यहीं से पहुंचा, यहाँ से शुरू किया, फिर सी पे पहुंचा, फिर 1 सेकेंड लगा। यहाँ पे मेरी u थी 0। अब मैं बढ़ाया, क्या किया कि यहाँ पे मेरी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया तो 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पे गया डी पे तो हो गया 5 मीटर पर, 5 नहीं 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी लगा था 1 सेकेंड। ये है मेरी, मतलब कि एक बार स्पीड 1 सेकंड में 10 बढ़ी थी, फिर अगली बार 1 सेकंड में बढ़ी 15 बढ़ी, अब 15 से सीधे 30 पे हो गई। तो ये जो है मेरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताती है। उसमें क्या होता था कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से अगर बढ़ रही है, पर सेकंड स्क्वायर से, तो पर सेकंड अगर एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ती रहेगी, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती रहेगी। इसमें क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन इसका निकालिए, अब कहेगा कि ए टू बी निकालिए, तो ए टू बी निकालेंगे तो पहले निकालेंगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब निकालेंगे ए इज इक्वल टू कितना है, तो अभी बताया था, ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होती है। तो v है 10 में से ये 0 गया, अपान टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेशन चल रही थी। अब कहेगा बी टू सी निकालिए, तो हम बी टू सी निकाल रहे हैं, बी टू सी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए यहाँ से मेरी ये हो गई इनिशियल, तो u इज इक्वल टू होगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल हो गया 15, तो 15 माइनस 10 अपान 1 सेकेंड। अब ये निकल के आ जाएगा 5 अपान 1 मतलब 5 मीटर
पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब एक चीज़ हमको क्लियर हो गया कि ये दूसरे केस में 5, दूसरे केस में ए इक्वल टू आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, पहले केस में ए इक्वल टू आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ती जा रही है। क्लियर? मतलब हर सेकेंड में कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट आता जाएगा। यही नॉन यूनिफॉर्म बताया था आपको कि नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल होती है, मतलब यहाँ अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज होती है और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट रहता है लेकिन अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज होती जाती है। क्लियर? अभी देखिए टाइम कांस्टेंट है, 1 सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। तीसरा आप खुद ये वाला निकाल के देखिएगा।